गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के बज रहे हैं 8:30, टेम्परेचर हो रहा है 23 डिग्री और भाई AQI है ओनली 50, सिर्फ 50 AQI है। आज पोल्यूशन नहीं है और भाई बारिश दिखा रखी है 11-12 बजे से 50% चांसेस है कि बारिश होगी और पहाड़ों पर पूरा फॉग आया हुआ है। बेहतरीन मौसम है, मतलब आज का वो दिन है जिसमें आप मसूरी जा सकते हो घूमने। आज संडे है, भीड़ भी होगी, छुट्टी भी है, लेकिन आज आपको फॉग मिलेगा धनोल्टी में, मसूरी में, लैंडोर में। अभी देखना बादल आ रहे हैं, बादल और भी बिगड़ेगा। सो देखते हैं कैसा हमारा दिन जाएगा। मैं बस यहाँ पे एडिटिंग कर ही रहा था और ठीक है आज भाई सेविंग करवा के आ जाते हैं, टाइम तो निकालना पड़ेगा। हेलो लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। तुम्हारी शक्ल दिखानी है नहीं दिखानी? अच्छा नहीं दिखानी ना, चलो अभी नहीं दिखानी। और भाई क्या बनाओगे आज? राजमा। राजमा लगता है इसने राजमा भिगोया था रात, तो राजमा बनेगा। सुनो, राजमा के साथ रोटी बनाना, चावल नहीं। नहीं, जिसके साथ चावल अच्छे लगते हैं ना वो राजमा अलग ही होता है। यहाँ पे बन नहीं पाता वो वाला राजमा। अगर चावल बनाओगी ना तो जैसा वो नार्कोस द फूड कार्टेल वाले देते हैं, खिचड़ी की तरह बनेगा। फिर वो पता है क्या करते हैं, चावल वाले कुकर में ही राजमा डाल देते हैं और फिर सीटी लगती है आखिरी, और उसमें बिल्कुल भी वो नहीं होता लिक्विड, खिचड़ी की तरह बनते हैं। समझ गई? जैसे वो खिचड़ी नहीं होती, तुमने तो खाए हैं नार्कोस द फूड कार्टेल में, वो बेस्ट। अगर वैसे बना सकती है तो वैसे बना के देख भाई, मस्त राजमा चावल। ये ट्रिक मैंने उन्हीं से सीखी है, ऐसे बनाओ तो मजा आता है कि वो जो चावल में ना बिल्कुल राजमा घुल जाते हैं, पूरा फ्लेवर। तो ठीक है, सेविंग करवा के आता हूँ, स्कूटी से ही चलते हैं। कम से कम वहाँ तो स्कूटी से जा ही सकता हूँ, क्योंकि साइड पे तो बहुत खतरनाक डॉग है, तो वहाँ तो वो पीछे पड़ जाते हैं। मौसम बहुत सुहावना हो गया है दोस्तों, बारिश आ सकती है। आज बेस्ट दिन है, मतलब आज गर्मी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेविंग हो चुकी है पवन हेयर ड्रेसर पे। अब चलते हैं घर। सुबह के 9:15 हो गए हैं और यहाँ धूप भी अच्छी खासी निकल चुकी है। वाह, तिब्बती लोग जा रहे हैं, बुलेट के शौकीन। चलो। हेलो लक्ष्मी। अच्छा एक चीज तो बताओ, मैं सोच रहा था कल पनीर लाया था और तुमने राजमा बना दिया, तो पनीर दोपहर को बना लेंगे। अब मैं दोपहर को कहाँ पाता हूँ घर कभी कभी। ये क्या है? लहसुन, प्याज। भाई हमारे घर में प्याज लहसुन फुल चलती है, क्योंकि हम कुछ ज्यादा आयुर्वेद पढ़ लिया ना हमने, तो हमें पता चल चुका है कि इसे खाने से कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही है। तो भाई लक्ष्मी फाइनली मान गई है कि रोटी बनाएगी राजमा के साथ, ना कि चावल। लेकिन ये कह रही है बाद में ये मत बोलना कि चावल के साथ अच्छी लगती। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा चावल के साथ अच्छी लगती? जब खाऊंगा, दोनों चीज बनाऊंगी तभी तो पता चलेगा। फिर टाइम लगेगा चावल बनने में, इसलिए कह रही तो रहने दो, रोटी बना दो बस। फिर बैठे रहोगे। रोटी बनाओ। ये हर्षिल वाले हैं ना, रेड वाले। सो फाइनली अपना लंच आ चुका है। लंच बोलूं? अरे चावल कहाँ से आ गए? ब्रेकफास्ट है। कल वाले चावल है ना ये? लंच, हाँ। कल वाले हैं। चलो चावल भी खा के देखता हूँ इसके साथ, और ये भी। सो अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? ये जो रोटी है मल्टीग्रेन वाली, इसमें गेहूं ना के बराबर है। मैं ये चीजें पता है किस लिए बता रहा हूँ? मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, और कि भाई आप लोग भी यही फॉलो करो, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ऑफिस जा रहा था, यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखाई दिए हैं, पूरे कचरे की गाड़ी खाली करवा ली। मुझे लग रहा है इनकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें गिर गई है। ऐसा भी हो जाता है भाई। मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था भाई, एक आदमी ने बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ ढूंढा था। बिटकॉइन थे कई हजारों, कई 100 अरबों रुपए के उसके बिटकॉइन थे, जो कि उसको मिले नहीं। कई साल, 4 साल तक ढूंढा, फिर उसने बंद कर दिया था बाद में वो सर्चिंग अपनी, वो अखबार में आई थी। सो दोस्तों दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अभी तो वो वाले बादल आए नहीं है जो फॉग क्रिएट करेंगे मसूरी के पहाड़ों पे, क्योंकि हमारा पूरा प्लान है मसूरी जाने का अभी, और हम बस घर को लॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं मसूरी की तरफ। सो ठीक है दोस्तों, मैं और लक्ष्मी जा रहे हैं मसूरी की तरफ। देखते हैं वहाँ पे कैसा मौसम मिलेगा। आज ऋषिकेश नहीं जा रहे, क्योंकि आज मौसम खराब होने के पूरे चांसेस हैं, तो इसलिए हम उस तरफ जा रहे थे। सो शोभित की श्री टैक्सी सर्विस बुला ली है फ़ोन करके, वो भी भाई तुरंत आ गया है। चलो उसी के साथ चलते हैं। भाई फ़ोन करते ही शोभित की श्री टैक्सी सर्विस आ गई है। आज दीपू आया है, दीपू नाम है ना? हाँ जी। हाँ, शोभित नहीं आया आज। सो भाई शोभित गया है बिजनौर, शोभित नहीं आया आज, तो कोई नहीं, आज दीपू के साथ ही चलते हैं मसूरी। सो भाई मसूरी की ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूँ, ये जो हमने टैक्सी सर्विस हायर की है, श्री टैक्सी सर्विस है। देहरादून में भाई ये लोग इतने एक्टिव हैं, आपको कहीं भी भाई कुछ भी इनकी हेल्प चाहिए सो भाई इनसे कांटेक्ट कर लेना, श्री टैक्सी वालों से। ये नंबर है, दोनों नंबर है भाई। शोभित नीचे वाला नंबर यूज़ करता है, दीपू ऊपर वाला नंबर यूज़ करता है। तो भाई कहीं भी कुछ भी हेल्प चाहिए, इनको सारा पता है। यहाँ का सारे टूरिस्ट स्पॉट, जितने भी पिकनिक स्पॉट हैं, सस्तधारा, रोबर्स केव गुच्छू पानी, बुद्धा टेम्पल, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, कैंपटी फॉल, धनोल्टी, कनातल, टिहरी, चंबा, सब कुछ कहीं भी घुमा देंगे भाई, सब पता है। ये एक्सपर्ट है और बेस्ट रेट में। ये देखो देहरादून से मसूरी कैसा दिखता है। अभी बादल ना लेफ्ट से राइट तक फ्लो कर रहे हैं, तो हो सकता है हम जब तक पहुंचे
और भी ख़राब हो जाए मौसम और फॉग आ जाए, क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ तो आया हुआ है ऑलरेडी क्लाउड। तो दोस्तों मसूरी से जाते हुए देहरादून कैसे दिख रहा है नीचे, वो सामने पैसिफिक गोल्फ, जिसको मैं हमेशा दिखाता हूँ। पूरा देहरादून हम चढ़ाई पे चढ़ते जा रहे हैं। ये मैगी पॉइंट है मकलोगा, ये देखो। और इस तरफ तो कुछ नहीं दिख रहा भाई, इस तरफ के पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे हैं, इतना हेज है। दोस्तों आज संडे है और कल है मंडे, कल है वर्किंग। तो आज संडे में ना इस टाइम जाते हैं लोग वापस। और ये देखो कितनी तकड़ी लाइन है भाई, कम से कम 5-6 किलोमीटर का जाम है ये। तो इसलिए कभी भी पहाड़ों पे सफर करें ना, ये देख लेंगे कितना तगड़ा वीकेंड है। इस बार गुड फ्राइडे था, 3 दिन की छुट्टी थी, फ्राइडे सैटरडे संडे। वर्किंग क्लास जो होते हैं भाई सब आ गए। 1-2 बेवकूफ ऐसे भी मिल जाते हैं जो ओवरटेक करके रखते हैं। इसमें भी एक थार वाला था, उसने ओवरटेक कर रखी भाई, डबल लाइन बना रखी थी। हद होगी, मैंने कहा पहाड़ में तो भाई बिल्कुल नहीं कर सकते ओवरटेक। खैर घर से ही गूगल मैप देख के निकला था, हमारे लिए तो कोई जाम नहीं है। पर फिर भी लोग तमीज से खड़े हैं यहाँ पे, है ना। वो अगर वो सहारनपुर रोड होती मोहंड वाला, वहाँ तो कर देते ओवरटेक। देखो दोस्तों लेफ्ट में थोड़ा सा मौसम खराब हो रहा है, पर उतना नहीं जितना हम सोच रहे थे। देखो क्या होगा। दोस्तों अभी हमने मसूरी को तो बाईपास कर दिया है, अब हम धनोल्टी वाले रास्ते पे जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो कैसे ओवरकास्ट हो रखा है, थोड़ा डार्कनेस है यहाँ पे, धूप चली गई है तो मौसम तो ख़राब होने लग रहा है यहाँ पे। और ये वुडस्टॉक स्कूल के किनारे किनारे चल रहे हैं। अब ये सारी जो जंगल है ना, ये सारा वुडस्टॉक स्कूल के अंदर आता है। हरियाणा वाले को देखो भाई कहाँ के रोकी है, इस लाइन में ले ली और यहाँ ब्रेक मार दी है। अब ये भी कार रुक गई है। ये देखो धनोल्टी का रास्ता है ये, और कितना बढ़िया हो गया। सो दोस्तों बस बाटा घाट पहुंचने वाले हैं। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाटा घाट। सो यहाँ से हम यू टर्न लेकर लैंडोर वाले रास्ते पे जाते हैं। ये सामने जा रहा है धनोल्टी, इधर ले लेना इधर। सो दोस्तों पहुंच चुके हैं मसूरी, ऑलमोस्ट मसूरी के आउटस्कर्ट में है। इसको बोलते हैं बाटा घाट। यहाँ पर जबरखेत नेचर रिजर्व है हमारे पीछे, बहुत घना जंगल है और बहुत वाइल्ड लाइफ है इसके अंदर। आपको राजा जी और कॉर्बेट का तो जंगल काफ़ी बार दिखाया है, लेकिन ये है मसूरी का जंगल। मसूरी में बिनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि जब उस तरफ है जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ, इस तरफ जबरखेत नेचर रिजर्व है। और कैसा लग रहा है लक्ष्मी यहाँ पे आके? आज मौसम ऐसा नहीं बढ़िया है ना? यहाँ पे होता है। हाँ मौसम हो जाएगा, अभी है नहीं, पर हम यहाँ पे ना लंच करेंगे। ये देखो बुरांस के फूल खिल रहे हैं, ये देखो। सो चलो खाना निकाल लो। तो भाई ये रास्ता है जंगल का, ये पूरा नेचर रिजर्व है पूरा। और भाई अभी हम यहाँ पे बैठ के लंच करेंगे। रेन प्रेडिक्शन 80% है और 80% पे भी बारिश नहीं हो रही है, ना मौसम खराब हो रहा है। यहाँ पे देखो पूरे में धूप निकल रही है, लेकिन तेज हवा चल रही है ऊपर की तरफ। और बादल भी देखो कितनी तेजी से आ रहे हैं। ये देखो घने काले बादल उस तरफ से आने लग रहे हैं। लेफ्ट बहुत तेजी से यहाँ पे फ्लो होता है। सो भाई आज का लंच हमारा मसूरी में हो रहा है। ये देखो राजमा, रोटी, सलाद सब लाए हैं। सो यहाँ पे बैठ कर लंच कर रहे हैं और मौसम खतरनाक होता जा रहा है। ये देखो जिसका सोचा था, ये देखो मौसम कितना चेंज हो गया। यहाँ पे कुछ ग्रुप आया हुआ है भाई। अभी देखना यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौसम ख़राब रहता है। और यहाँ पर भाई लंच कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लंच तो हो गया है, अब एग्जैक्ट 2:30 बज रहे हैं। और मैं बता नहीं सकता, ये जबरखेत नेचर रिजर्व में इतनी शांति है, इतनी तरह की चिड़ियाएँ बोल रही हैं, कीड़े मकोड़े झिंगुर बोल रहे हैं। अभी देखते हैं, हम प्लान करते हैं कि आगे हम किस तरफ मूव करेंगे। या तो इस तरफ मसूरी लैंडोर की तरफ, खैर इधर तो आज बहुत भीड़ होगी, या फिर इस तरफ थोड़ा धनोल्टी सुवाखोली की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले तो बाटा घाट देख लेते हैं कि बाटा घाट पे क्या नज़ारा है। तो ठीक है लक्ष्मी, मज़ा आया खाने में? यहाँ बैठ के सुकून मिला ना, अच्छी जगह है। दीपू से पूछते हैं भाई कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा लगा भैया, आपके घर का खाना था। अच्छा बहुत ही टेस्टी लगा। भाई दीपू कह रहा खाना जबरदस्त था। मैंने कहा कि इसमें हम वो वाला तेल यूज़ करते हैं ना, कोल्लू वाला, जो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। सो भाई ये वाला जो तेल है ना सरसों का, इसका जो ना स्वाद ही अलग है। ठीक है अभी हम ट्रेल तो करेंगे नहीं, वैसे यहाँ पे 450 रुपये पर पर्सन है। तो यहाँ से इस तरह से भी ट्रेल जा रहे हैं, इस तरह से भी बहुत सारे ट्रेल हैं। कभी आप मसूरी आए, अगर आप वॉकिंग के शौकीन हैं, ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो आप यहाँ पे इस नेचर पार्क को घूम सकते हैं। बहुत बढ़िया पार्क है। बाकी देखो कितने तरह के पेड़ लगे हुए हैं। और ये देखो झिंगुर कैसे बोल रहे हैं। जैसे जैसे डार्कनेस होती जा रही है ना भाई, ऐसे ऐसे झिंगुर तेज बोलते जा रहे हैं। ये देखो हवा चल पड़ी भाई कितनी तेज। चलो अब चलते हैं बाटा घाट।
सो कुछ फोटोग्राफी हो जाए। लक्ष्मी ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। 1 2 3 बढ़िया। अब इस तरफ आओ, इस गेट के सामने, जबरखेत नेचर रिजर्व के सामने, यहाँ पे इधर 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 इस तरफ। हाँ ठीक है। 1 2 3। अगर किसी को यहाँ पे पैदल सफारी करनी है सो आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, वरना इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है, बाकी ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। वीरू नेगी मेरे एक जानकार हैं, वो भी यहाँ पे ट्रैक करवाते हैं। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बाकी ये नंबर भी है और यहाँ पर भी इसके बारे में लिखा हुआ है। सो भाई आप कभी भी यहाँ पे आएंगे तो राजेंद्र जी आपको मिलेंगे गेट पे और यहाँ पे एंट्री करवाएंगे। बाकी ये देखो इसका पैम्पलेट ये है, कौन कौन से जानवर दिखते हैं इस तरह से। जैसे ये काकड़ है, काकड़ या खलीज दोनों एक साथ पौंड में बैठे हुए हैं। देखो यहाँ पे एक पौंड है ना आगे की तरफ, और यहाँ पे ये जो बुरांस ट्रेल है यहाँ पे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन ट्रेल, यहाँ पे लेपर्ड ट्रेल भी है, और द बैंड सैडर ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, और वाइल्ड फ्लावर मीडो इन समर ये बोलते हैं, ये अभी खिले हुए हैं गर्मियों में। द हट, हाँ शुरुआत है। ब्रैकन स्लोप, और बाकी द रोक, द लोन ओक, फॉरेस्ट ग्लेन इन स्प्रिंग। बाकी यहाँ पे जब मौसम बिल्कुल क्लियर रहता है तो ऐसा व्यू आता है। नॉर्थ फ्रॉम द रिज ट्रेल, और टॉप ऑफ फ्लैग हिल भी है यहाँ पे, आप इसके बारे में ये पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी इस तरफ द वाटरफॉल, ये वाटरफॉल तो काफी नीचे होगा है ना, ये क्वालिटी है। 1 घंटे का ट्रैक होगा, नहीं ज्यादा कहाँ। हाँ। ये देखो भाई 2.5-3 घंटे का ट्रैक है, जाना जाना पड़ेगा पहले, तब खांडा है। अच्छा पहले कोल्टी पड़ेगा जहाँ पे वाटरफॉल है, फिर कांडा भी ले जाएगा। वहाँ पे ट्रेडिशनल हाउसेज हैं, और इस तरह से ये देखो छोटे छोटे वाटर स्प्रिंग, इसको घोरल बोलते हैं, ये घोरल है। बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों 2:45 बजे पहुँच गए हैं बाटा घाट। यहाँ से देहरादून से हम 40 किलोमीटर से आए हैं, और ये देखो यहाँ पर जो व्यू है। लक्ष्मी तुम्हें याद है हम रुके थे जब गंगोत्री जा रहे थे, यहाँ पे कितना फोग आ रहा था, और भाई यहाँ से है एक बार पहले भी तो आए थे, मम्मी के साथ नहीं आए थे? हाँ पहले भी आए थे, स्नोफॉल के टाइम, सारे आए थे ना सर्दियों में। हाँ और ये देखो यहाँ से ये व्यू दिखता है भाई, इसके लिए फेमस है ये। वो नीचे ग्राउंड देख रही हो कितना प्यारा है, लोग खेल रहे हैं वहाँ पे भाई। ये ग्राउंड देखो, यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। वहाँ का रास्ता नहीं पता मेरे को, वहाँ पे कहाँ पर है, कहाँ से जाने का रास्ता है। बाकी ये देखो ओवरकास्ट ना बादल आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से जनरेट हो रहे हैं, और ये पूरा जंगल देखो कितना प्यारा जंगल है। काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ है आज। वहाँ पे जाने का मन है, उस कभी जाएंगे वहाँ पे ट्रैक करेंगे, देखेंगे कहाँ से रास्ता जाता है। और ये जंगल, ये वैली बहुत बढ़िया है भाई, ये पूरा ऐसे वैली है और उस तरफ से पूरा ऐसे हवा आती है, फॉग आता है। देखो 2 मिनट में ही यहाँ पे कितना डार्कनेस क्रिएट हो गई है। अभी तो धूप निकल रही थी। ये छोटा सा स्टेशन है जिसको बोलते हैं बाटा घाट। ये इस तरफ लैंड रोड जा रही है, इस तरफ देहरादून, और इस तरफ धनोल्टी, चनाताल, गंगोत्री। चलो थोड़ा सा और वेट करते हैं अच्छे वेदर का, अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। चलो अभी हम थोड़ा सा सुबह खोली धनोल्टी की तरफ चलते हैं भाई, देखते हैं वहाँ पे क्या नज़ारा है। भाई ये मसूरी से जो धनोल्टी रास्ता जा रहा है ना, बहुत पीसफुल है, बहुत सुंदर है। मतलब इंडिया के टॉप में आएगा ये सुंदरता में। पूरा रास्ता ऐसा ही है, पीसफुल है पूरा, दोनों तरफ जंगल, कम ट्रैफिक रहता है इस पे। ये देखो बुरांस खिला हुआ है, पूरे रास्ते पे बुरांस खिला हुआ है। अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा होता है, सड़क पे भी पड़ा हुआ है। जाने दो जाने दो, जो ज़्यादा बेचैन हो उसको जाने दिया करो, तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। बच्चे को बैठा ले जा रहा है। ये यहीं का होगा ना लोकल। भाई छोटी सी बच्ची बैठा रखी है, जब से हॉर्न पे हॉर्न, और वो टेक करने के लिए इतना बेताब। देखो बच्ची भी टेढ़ी हो रही है, गिर गई तो बस। अब क्यों रुक गया? भाई ऐसे लोग मेरे को बहुत बुरे लगते हैं, बहुत तेज चलाएंगे फिर स्लो हो जाएंगे, फिर बहुत तेज चलाएंगे फिर स्लो हो जाएंगे। अब देखो बिल्कुल ही रुक गया। ओवरटेक मारो इसको। देखो दोस्तों बोला था ना, बहुत सुंदर रास्ता है, प्यारी प्यारी गायें खड़ी हैं। गायें भी इतनी साफ सुथरी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने नहला के खड़ी कर रखी हो, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन है ही नहीं, ना धूल मिट्टी है, कुछ भी नहीं है भाई। ये देखो ये छोटा सा टाउन आया है, मेरे ख्याल से 2-3 घरों का, इसको बोलते हैं कफलानी। अब यहाँ से राइट साइड में तो देहरादून की वैली दिखती है जो मैंने अभी दिखाई थी। अब लेफ्ट साइड में अब देहरादून की वैली नहीं दिखाई देगी, अब इस तरफ धनोल्टी की तरफ आ गए, मतलब थोड़ा बैक साइड में आ गए पहाड़ के। जब फोग क्रिएट होता है तो यहाँ सबसे ज़्यादा फोग रहता है इस जगह। देखो दोस्तों हम कहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं, वहाँ से है ना, लगता है ना कितना खतरनाक रास्ता है, और बहुत नीचे तक है, बहुत बड़े पहाड़ हैं। और मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं 2 बार लेह जा चुका हूँ।
लेह लद्दाख जाना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू इन पहाड़ों से। इन पहाड़ों पे तो भाई लैंडस्लाइड भी हो जाती है, इन पहाड़ों से लोग गिर भी जाते हैं और बचते भी नहीं हैं। लेकिन लेह लद्दाख जब जाएंगे ना आप, चाहे कश्मीर की तरफ से चले जाओ चाहे मनाली की तरफ से चले जाओ, कहीं भी आपको बहुत गहरी खाई नहीं मिलेगी, बहुत चौड़े रास्ते मिलेंगे और बहुत सेफ रास्ते हैं, बहुत सेफ। लोग बोलते हैं लेह चले गए, भाई कुछ नहीं होता, लेह पे कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बच्चा भी ले जा सकता है। आप इवन इस वैगनार से जिसमें मैं हूँ इससे भी ले जा सकते हैं। पहले थी वाटर क्रॉसिंग, अब सब ठीक हो चुका है और बहुत सेफ रास्ता है, बहुत स्मूथ रास्ता है। बल्कि मैं शुरू से बोलता हूँ खतरनाक रास्ते कौन से हैं। खतरनाक रास्ते हैं बद्रीनाथ जाने के, पीपल कोटी के पास देखो कितना खतरनाक रास्ता है। और उससे आगे जब आप वो पार कर लेते हो जोशीमठ, उसके बाद सोचो कितने खतरनाक रास्ते हैं। वहाँ है खतरनाक रास्ते, इनको तो खतरनाक थोड़ी बोलते हैं, उसको लेह वाले को। लेह इज सुपर इजी। लो जी पहुंच गए हैं सुवा खोली, प्यारा सा टाउन है, छोटा सा टाउन है। यहाँ से लेफ्ट में जाता है गंगोत्री, उत्तरकाशी सीधा जाता है धनोल्टी। तो हम जाएंगे लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट में है बहुत घना जंगल और एक पानी का स्रोत भी है, उसको एंजॉय करेंगे। और यहाँ से भाई ज्योग्राफिकल एरिया बिल्कुल ही बदल जाता है। अब देखना कितना प्यारा रास्ता आएगा। यही रास्ता जा रहा है रोहतू की बैलू, यानी कि पनीर विलेज। उत्तराखंड का एक विलेज है पनीर विलेज, बहुत फेमस है। पनीर के लिए फेमस है, पनीर बहुत अच्छा मिलता है, पूरा गाँव पनीर निकालता है। यहाँ से होगा 5 किलोमीटर। थोड़ा सा अगर वहाँ तक पहुँच पाए तो वहाँ तक जाएंगे, वरना उससे पहले जंगल में ड्राइव करके आते हैं। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा रास्ता है, वाह मज़ा आ गया, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। ये देखो पूरा ग्रीनरी दूर से दूर तक, ऐसे जाते हैं लोग गंगोत्री उत्तरकाशी। वह कंट्रोल में ही चलाना क्योंकि रोड ना ये बिल्कुल नीचे जा रही है, स्टीप है। और अगली वाली कार अगर ब्रेक मार दे तो सीधा उसी अंदर घुस जाएगी, वरना। ये देखो भाई रास्ता देखो आप। मैं आज आपको यही फील करवाने आया हूँ, इस एरिया में घुमाने आया हूँ आपको। भाई पहले ना मैं बुलेट से घुमा करता था, तो बुलेट से मैं गया हूँ 2-3 बार गंगोत्री, और वो यूट्यूब पे भी वीडियोस डाली है मैंने, जब शायद GoPro टाइप एक कैमरा था, एक्शन कैमरा। उसी से बनाई थी जब वो वाली वीडियोस मैंने। जो मेरा दोस्त है अर्जुन, जो कि अभी ऋषिकेश में भी आया था, तो उसका साला था, वो मेरे साथ गया था, ऋषभ। हमें हो गई रात यहाँ पे आते आते, और इतना डर लग रहा। मेरे पास जो सेल्फ डिफेंस वेपन था वो भी मैंने हाथ में निकाल लिया। बुलेट चला रहा था ऋषभ। मैंने कहा भाई रोकना मत कहीं भी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक जंगल, रात को तो बहुत डर लगता, कोई नहीं दिखता यहाँ पे, पूरा जंगल है। हमें यहाँ पे हालांकि वो 2-3 सियार दिखाई दिए थे इधर उधर भागते हुए, और उस टाइम तो लिटरली भाई बहुत डर लग रहा था, अंधेरा था पूरे में। हालांकि ये रास्ता शॉर्टकट है, पूरा घुमावदार है ये। ये देखो एक जगह हम रुके हैं स्रोत पे, फील करो जंगल में आवाज। गाय भैंस बैल है यहाँ पे, आराम से बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं शांति में, और जंगल से वो झिंगुरों की आवाज आ रही है। भाई लक्ष्मी को प्यास लगी है और पानी बस जरा सा बचा है, पानी भर के लाते हैं स्रोत का। चलो वहाँ पे स्रोत है जंगल में। भाई दीपू भी पानी भर रहा है यहाँ से स्रोत से, और ये देखो कितना घना जंगल है, यहाँ से ये पानी आ रहा है। एक्चुअली ये पानी ना बुरास के पेड़ का जो जड़ होती है ना, उससे निकलता, और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं उससे आता है, ये जड़ों से पानी आता है। तो बहुत अच्छा पानी होता है, अल्कलाइन वाटर होता है, जड़ी बूटियों वाला पानी होता है। लेकिन कभी भी आप ये वाला पानी भरेंगे ना बोतल में, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ना इसमें थोड़े से वो आते हैं मिट्टी सी, तो सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, कभी कभी आ जाते हैं। बाकी विलेजर्स भी आ रहे हैं, वो भी भर रहे हैं, पानी बिल्कुल साफ है। इनसे पूछते हैं हम। जो इसमें ये आ रहा है ये क्या चीज़ है? ये जो घूम रहा है इसमें गोल गोल थोड़ा सा, ये बैठ जाता है? ये हाँ ये बैठ जाता है आराम से। आपकी बोतल में भी होगा है ना? ये जो है हाँ ये बैठ जाता है। अच्छा बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये साफ है। ये लो लक्ष्मी पानी, बहुत ठंडा पानी है तो। बहुत ठंडा है ना, बिल्कुल फ्रीज जैसा। देख के पीना, इसमें बैठ जाने देना, कुछ होगा तो। भाई पहुंच चुके हैं रोहतू की वैली। यहाँ पर हम सबसे बेस्ट पनीर शॉप पे चलेंगे, उसका नाम है काफल। इस रेस्टोरेंट में जाके हम खाएंगे पनीर के पकोड़े और चाय। भाई कभी आओ तो पनीर भुर्जिया भी यहाँ पे ट्राई करना, और पनीर की सब्जी ही ट्राई करना, और रोटी बढ़िया मिलती है, बढ़िया। हम तो खैर घर से खाना लाए थे तो हमने वहाँ पे खा लिया, वरना यहाँ पे ट्राई करते हैं। लो जी पहुँच गए काफल। इन्होंने रूम भी चला रखे हैं भाई, बढ़िया रूम बना रखे हैं। यहाँ जगह है, इधर घुसा लो। जब भी मैं गंगोत्री जाता हूँ तो यहाँ पे जरूर रुकता हूँ। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो? पहचान लिया? बेटे कहाँ हैं आपके?
एक पनीर पकोड़े और 3 चाय लगाओ। भैया काफल रेस्टोरेंट में बैठे हैं भाई, सामने वेदर देखो कितना बड़ा बादल आया है और इसमें कितनी तेज हवा आ गई और वही सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने पनीर पकोड़े आ चुके हैं, अब इसको एंजॉय करते हैं और अपनी मसाला चाय है। तो भाई यहाँ का पनीर की क्वालिटी दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल फ्रेश और स्मूथ, बिल्कुल यहाँ का लोकल पनीर है ये, पनीर विलेज का। सो दोस्तों यहाँ पे क्विक ब्रेक ले लिया है, चाय पकोड़े तो एंजॉय कर लिए हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो ये पूरा रोहतक वैली है, इसको पार करते हैं फिर यू टर्न लेके वापस जाएंगे देहरादून की तरफ। ये देखो ये वाला गाँव है ये पूरा। सो ठीक है दोस्तों, रोहतक वैली से तो आ गए हैं वापस अपना वही मसूरी धनोल्टी वाले हाईवे पे। सो अभी हम थोड़ा सा धनोल्टी की तरफ चल रहे हैं, अभी मसूरी की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जाम लगा हुआ है। अभी मसूरी में ऑलरेडी जो लोग दिल्ली एनसीआर वापस जा रहे हैं ना मसूरी से, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, कम से कम वही 5 किलोमीटर का। तो इसलिए हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं उसको कि जब तक वो खुल भी जाएगा तो थोड़ा धनोल्टी की तरफ चलते हैं। खोली के बाद पहुंच चुके हैं बुरांसखंडा। ये छोटा सा टाउन है, ये पड़ता है धनोल्टी से पहले। बुरांसखंडा सबसे ज़्यादा स्नोफॉल यहीं होता है क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है, काफ़ी ठंडा इलाका है। सो यहाँ भी कुछ होटल खुले हुए हैं जो कि खाली ही रहते हैं, कभी स्नोफॉल पड़ गई तो आएंगे लोग फिर भर जाते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे ऑफ सीजन ही रहता है। सो पहुँच चुके हैं बुरांसखंडा। मैंने यहाँ पे भी पहले व्लॉग बनाया, यहाँ पे एक जो सचिन भाई थे मेरठ से आए थे, सो वो एक रिजॉर्ट टाइप एक प्रॉपर्टी ले रहे थे, मतलब एक उसमें कैंपिंग का सेटअप बना रहे थे यहीं पे ऊपर। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि मत करो ये काम, नुकसान होगा, तो उन्होंने वो चीज़ टाल दी थी और नुकसान होने से उनका बच गया था। तो दोस्तों बस 5 मिनट का रास्ता रह गया है, अब हम धनोल्टी पहुँचने ही वाले हैं और धनोल्टी को फील करेंगे। मैं बताऊँगा धनोल्टी है किस चीज़ के लिए। बहुत लोग सोचते हैं धनोल्टी में है क्या, मैं आज दिखाऊंगा आपको धनोल्टी में है क्या। सो भाई धनोल्टी पहुंचने वाले हैं और रास्ते में देखो इस तरह के बुरांस के फूल और ये बुरांस का जूस मिल रहा है। फूल कितने का है ये? हाँ दिखा ना। 50। अच्छा 50 का है, बुरांस का फूल है ना ये देखो 50 रुपये का बुरांस का फूल है, पत्तों के साथ है। बढ़िया है, ये लो। और ये कितने का दे रहे हो बुरांस का जो 50 का? ये भी जूस 200 रुपये लीटर, 100 रुपये। अच्छा तेरा बहुत ज़्यादा है, ये 200 दे रहा है, उधर 100 मिल रहा है। मजाक कर रहा है, मजाक नहीं कर रहा। सो भाई यहाँ पर जो बुरांस का जूस मिल रहा था ना, मतलब ये लोग ना मतलब रोड साइड बैठे रहते हैं, अच्छा भी मिल सकता है और बहुत बुरा भी मिल सकता है, कुछ कह नहीं सकते भाई, इसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा। तो इसलिए जहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट होता है मैं वहाँ से लेता नहीं हूँ। बहुत लोग बुरांस का जूस बेचते हैं, थोड़ा पूछ के और सोच समझ के ही लेना पड़ेगा क्योंकि भाई हो सकता है कितना नुकसान कर दे, क्या चीज़ मिलाई हुई है। वो छोटा सा बच्चा था, उसका तो बिल्कुल ही अलग रंग था। मैंने पूछा ये कैसे है, ये बिल्कुल हल्का रंग का है। वो कह रहा है इसने पानी मिला रखा है। वो बोला 200 रुपये में। लो जी पहुंच गए धनोल्टी। ये तो पहला इको पार्क है, चलते रहो अभी तो। और यहाँ पे कुछ घोड़े वाले खड़े हैं, क्या ये खच्चर ही बोलूँगा मैं तो इनको, खच्चर भी यहीं पे राइड करवाएंगे आपको बैठा के। सो धनोल्टी में क्या है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ है, ये देख रहे हैं ना आप। यहाँ पर काफ़ी ठंडक महसूस होती है, मतलब आप मई जून में भी आएंगे हर जगह गर्मी होगी, हाहाकार होगा, लेकिन जैसे आप धनोल्टी पहुँचेंगे आपको इतनी ठंड लगेगी, मतलब स्वेटर पहनने का मन करेगा। सो बस ये है धनोल्टी और कुछ नहीं है। और ये जो इको पार्क दिखा ना आपने, इसमें जिप लाइन हो गया या फिर बहुत अच्छी सी गार्डनिंग कर रखी होगी, छोटे मोटे वो है मतलब जिप लाइन टाइप एक्टिविटी, बस और कुछ नहीं है इको पार्क में। आप अपना बैठ जाओ चेयर्स पे, थोड़ा सा घूम लो, अलग अलग तरह के फूल भी हो सकते हैं इसमें। सो क्या है कि एक इको पार्क तो चला गया है, अब ये आ गया होटल वगैरह आ गए, यहाँ पर छोटा सा मार्केट आ गया। सो बेसिकली लोग यहाँ का टेम्परेचर वो ठंडक महसूस करने आते हैं मई जून में, और कुछ नहीं है। और सर्दियों में यहाँ भी पड़ जाती है बर्फ़। यूपी 13 वाला खड़ा है बिल्कुल बीच में रोक के बात कर रहा है फ़ोन पे, तो इसको तो ओवरटेक ही करने में फ़ायदा है। ये देखो ये छोटा सा मार्केट है। काफ़ी लोग कहते हैं भाई धनोल्टी में तो कुछ नहीं है। हाँ भाई कुछ भी नहीं है और सब कुछ भी है, वो फील करने वाली बात होती है। अब पहाड़ों पे तो मौसम ही फील करोगे आप, अब ये थोड़ी कुछ आपको वहाँ PVR मिलेगा जो मूवी देखोगे, ये बोलोगे मैं तो मूवी देखी वहाँ पे। लो जी ये छोटा सा टाउन था धनोल्टी जो कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये आ गया सेकंड इको पार्क धनोल्टी हाइट। यहाँ पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, इसको भी ओवरटेक करो बिहार वाले को। सो ये है सेकंड इको पार्क, इसमें जिप लाइन वगैरह होती है।
यहाँ भी कुछ घोड़े खड़े होंगे जिस पे थोड़ा सा हॉर्स राइड करा देंगे, मैगी खा लो, मोमो खा लो, बैठ जाओ, फील कर लो यहाँ का वातावरण। बस और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस यही है। ये हो गया धनोल्टी एंड मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर सरकुंडा देवी टेम्पल है, वो काफ़ी फेमस है। रोप वे भी है वहाँ पे और ट्रैक करके भी जा सकते हैं। ये देखो कितना घना, मतलब डार्कनेस सी रहती है यहाँ पे। यही सुंदरता है धनोल्टी की, और इसलिए यहाँ पे ठंड भी रहती है। काफ़ी ऊंचाई पे है ये, लाल टिब्बा से भी शायद थोड़ी बहुत ऊंचाई पे होगा, लैंडोर से। सो लगता है कहीं बहुत घने पहाड़ों पे आए हैं। सो भाई मसूरी की ट्रिप तो चली रही है, फिर बीच में फिर से बता देता हूँ, हम घूम रहे हैं श्री टैक्सी सर्विसेज के थ्रू। शोभित के साथ मैं पहले भी गया हूँ मैदावन, और ये उसी की टैक्सी सर्विस है, श्री टैक्सी सर्विस। और कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं आप दोनों। किसी को भी भाई इनकी टैक्सी सर्विस चाहिए, देहरादून में एक्सपर्ट हैं, ये हर जगह घुमा देंगे जैसे हम घूम रहे हैं। सो इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे एक दो बूंदे बारिश की आ चुकी हैं और मौसम भी पलट रहा है। बाकी हमने धनोल्टी क्रॉस कर लिया, अब हम जा रहे हैं सरकुंडा देवी की तरफ। सरकुंडा देवी, चंबा, टिहरी, इस तरफ हमारा मूवमेंट है अभी। बाकी पहाड़ देखो कितने ग्रीन, कितने सुंदर, कलरफुल लग रहे हैं भाई। लो जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सरकुंडा देवी टेम्पल। मतलब टेम्पल तो यहाँ से ऊपर की तरफ है, और जो कि रोपवे भी स्टार्ट है, लेकिन रोपवे में जगह नहीं मिलेगी क्योंकि आज टूरिस्ट बहुत है, भीड़ बहुत है। सो 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं कारों की पार्किंग की। सो हम तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, सीधा इसको क्रॉस करेंगे, फिर यू टर्न मारेंगे वापस देहरादून मसूरी की तरफ। सो दोस्तों 4:45 हो गए, बस सरकुंडा देवी मंदिर क्रॉस किया है। और ये देखो जंगल, अभी हम थोड़ा सा इस जंगल में जा रहे हैं घूमने। चलो, अब तुम बोल रही थी कि ठंड नहीं लगेगी, ठंड है ना? ठंड नहीं मतलब अच्छी लग रही है। थोड़ी देर बाहर रहोगी ना ठंड लगेगी। चलो आ जाओ, चलते हैं इधर। तो दोस्तों ये जो रोड है ना नीचे, ये जा रहा है देहरादून माल देवता से होते हुए। सो एक तरह से शॉर्टकट नहीं है ये, यहाँ से भी 62 किलोमीटर पड़ेगा, और हम मेन रास्ते से जाएंगे मसूरी वाले से, वो भी इतना ही पड़ेगा। सो लेकिन ये बहुत घुमावदार रास्ता है। सो अभी हम इससे नहीं जाएंगे। देखो कैसा रास्ता है, बहुत प्यारा रास्ता है। एक बार मैं आया हूँ, इससे भी रिकॉर्ड किया है यूट्यूब पे। अभी तो फिलहाल हम उसी रास्ते से जाएंगे, मेन वाले से, उस तरफ से। अच्छा जंगल है नीचे, बहुत प्यारा जंगल है ये, कितनी शांति है यहाँ पे। ये देखो ना, बुरांस के पेड़ हैं बहुत सारे। ये इस तरह से पूरा जंगल है नीचे तक। ये कितनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, वो बहुत मस्त इन्वायरमेंट हो रहा है। तो मैं खैर अपनी विंड शीटर पहनूंगा क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। ओह हवा चली, कैसे आवाज़ आई ना। ये देखो धनोल्टी में यही फील आता है। लोग बोलते हैं धनोल्टी में क्या है, धनोल्टी में बस ये है, ये सुंदरता है। इस तरह के पेड़ हैं लगातार, ये चिढ़ के। ठंड है काफ़ी, गर्मी में भी ठंड है, सर्दियों में तो और भी ठंड है। सो ठीक है, अब हम यहाँ से ना सरकुंडा देवी से अब रिटर्न करेंगे, यू टर्न लेंगे वापस, वही धनोल्टी, सुवाखोली और बाटा घाट से होते हुए जाएंगे। जब तक मौसम बिगड़ता है तो ठीक है, वरना धीरे धीरे हम देहरादून जाएंगे। ओह कितनी हवा चल रही है भाई। हम मुड़ तो जाते सुवाखोली से ही, रोहतू की वैली के बाद, लेकिन दिक्कत ये थी कि ट्रैफिक जैम था 5 किलोमीटर लंबा। हो सकता है जब तक जाएं वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, 2 किलोमीटर का रह जाए, 1 किलोमीटर का रह जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे तक घूमने। दोस्तों वापस धनोल्टी आ गए हैं, और देखो यहाँ धनोल्टी की एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर सब देखो कार्डिगन, शॉल, जैकेट, जर्सी ये चलती है भाई 12 महीने। अब ये बताओ, अभी आज 20 अप्रैल है, दिल्ली में 32-33 डिग्री हो रहा होगा। कोई सोच सकता है लोग एसी में रह रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे लोग जर्सी स्वेटर। तो ये है धनोल्टी। लोग पूछते हैं ना धनोल्टी में क्या है, तो ये है धनोल्टी। देखो अभी यहाँ पे ये खड़ा है पूरा, उसमें खड़ा है ना जैकेट में, स्वेटर जैकेट सब पहन रखा है। अब बताओ, ये है धनोल्टी। जी पहुंच गए बाटा घाट। तो दोस्तों 5:45 बज चुके हैं और हम वापस घूम फिर के आ चुके हैं बाटा घाट। और ये देखो व्यू दोबारा से, और जो क्रिकेट मैच हो रहा था ना नीचे वहाँ पे, वो बंद हो चुका है। सब लोग अपने घर जा चुके हैं क्योंकि अब अंधेरा हो जाएगा और जंगली जानवर आ जाएंगे इस पूरे जंगल में। ये देखो भाई कितना प्यारा ग्रास लैंड है, बहुत प्यारा जंगल है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, पर फॉग नहीं क्रिएट हो पाया। बाकी ये जंगल, ये वादियाँ, ये वैली कितनी सुंदर लग रही है। बाकी हम इधर घूम के आ गए हैं भाई, सुवाखोली घूम के आ गए हैं, धनोल्टी घूम के आ गए हैं। चंबा 50 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन रह गया था 20 किलोमीटर जहाँ तक हम गए थे, सरकुंडा से आगे गए थे। ठंड लग रही है तो इसलिए विंड शीटर पहन ली है। अच्छा खासा टेम्परेचर, अच्छी खासी ठंड हो रही है यहाँ पे।
अब तो खैर जाम भी वहाँ पे बहुत कम रह गया है, सिर्फ 500 मीटर का जाम रह गया है, तो निकल जाएंगे देहरादून की तरफ। आई होप आपको इस व्लॉग में मज़ा आ रहा हो। और भाई शोभित की फ्री टैक्सी सर्विस, मज़ा आ गया भाई घूम के। सो ठीक है लक्ष्मी, चले फिर घर की ओर चलो। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बारलोगंज। इस बार हमारा जाने का रास्ता दूसरा है, बारलोगंज झड़ी पानी से जाएंगे। ये देखो सेंट जॉर्जेस कॉलेज, जिसमें मैं जैकी टूर्नामेंट देखने आया था, फुटबॉल मैच जब वो पूरा फोग हो रहा था ना। सो इस साल भी आएंगे, अगस्त में होता है। सो दोस्तों एक जगह और स्टॉप लिया है बारलोगंज क्रॉस करके, और ये भी सेंट जॉर्जेस कॉलेज का बैक डोर है। भाई इधर देखो मौसम, ये देखो मसूरी। हमने आज मसूरी बाईपास कर दिया, मसूरी तो गई नहीं, अब सनसेट होने वाला है। लक्ष्मी देखो उस तरफ मसूरी क्लियर है ना? कितना क्लियर दिख रहा है भाई। ये मसूरी देखो शाम को कैसा दिख रहा है। इस तरफ ये देहरादून कैसा दिख रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो गया भाई उस तरफ, पूरा हेज। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है या बारिश आने वाली है। ये देखो पूरा उस तरफ। और ये कमल कोट हेज है। ये भाई यहाँ पे बोलते हैं नेपाल के राजा का महल भी बोलते थे इसको। ये बोलते थे नेपाल के राजा भी रुका था यहाँ पे, लेकिन किसी कमल जाट ने बनवा रखी है उस तरफ का। ये बागपत की तरफ का कमल कोटेज उसी के नाम पे है ये देखो कितनी प्यारी सोसाइटी। इसमें एयरबीएनबी भी चलता है। और जो कैप्टन सैनी है उनका बंगला यहाँ पे था, यहाँ पे एक कोने वाला, पूरा देहरादून दिखता था। पता नहीं कितने में बेचा है, 4-5 करोड़ में उन्होंने सेल कर दिया। और नहीं तो ये बहुत बेस्ट लोकेशन है भाई मसूरी में। अगर किसी को रहना है, एयरबीएनबी यहाँ पे 10,000 रुपये पर नाइट, 10,000 रुपीज़ पर नाइट मिल जाता है, पूरा विला। तो आप देख लेना भाई, ऑनलाइन दिख जाएगा आपको कमल कॉटेज लिखोगे तो। बाकी अभी हमें ऐसे से करके जाएंगे नीचे की तरफ को, थोड़ा सा बस यहाँ पे व्यू लेने के लिए रुके थे। चलें वापस, चलो चलते हैं देहरादून। लेट्स गो। सो दोस्तों 25-30 मिनट में हम वापस सधारा रोड अपने घर पे पहुंच जाएंगे। बस मसूरी से नीचे निकल रहे हैं और यहाँ पर अब ट्रैफिक जैम बिल्कुल क्लियर हो गया। हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक थी, सुवाखोली से डायरेक्ट इधर नहीं आए। उस टाइम 4-5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम था। थोड़ा सा हम धनोल्टी और सरकुंडा की तरफ चले गए थे, फिर वापस आए, तो उधर का भी घूमना हो गया और इधर जाम भी क्लियर हो गया। और भाई आज ना पोपट बन गया। हमने जो सोचा था कि बारिश होगी, मौसम खराब है, 70-80% वेदर प्रेडिक्शन था, पर वो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो कभी कभी ऐसा हो जाता है, वरना मैं मसूरी को अवॉइड ही करता हूँ। मैं ज्यादातर ऋषिकेश या फिर आज चिला की सफारी कर सकता था। देखते हैं, अगर कल टाइम मिला तो कल चिला की सफारी करते हैं। चिला जाने का मेरा बहुत मन है। मोहन तो खैर फुल चल रहा है, जो चिला वाली जोन है मोहन गेट वो फुल चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे लेपर्ड साइटिंग ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा लोग आ रहे हैं। अब भाई मेरे को लेपर्ड देखना इतना ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि लेपर्ड बहुत शर्मीला होता है, भाग जाता है इधर से उधर, कभी पूंछ दिख गई, किसी का कान दिख गया। अब टाइगर को देखने में ज्यादा मजा आता है, टाइगर इज टाइगर। अब जिन्होंने लेपर्ड नहीं देखे वो लेपर्ड देखने आते हैं मोहन में। अच्छी साइटिंग भी मिल जाती है, पेड़ के ऊपर बैठा रहता है यहाँ तो मोहन में। लेकिन चिला जाने का मेरा इतना मन है क्योंकि वहाँ एलिफेंट ज़्यादा दिख जाते हैं। मोहंड में एलिफेंट नहीं दिखते, बिल्कुल नहीं दिखते। मोहंड की सफारी ड्राई जाने के बहुत हाईली चांसेस रहते हैं, लेकिन चिला में ड्राई जाए सफारी ऐसा कम होता है। अगर एलिफेंट दिख भी जाता है तो यह है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको बहुत नज़दीक से देख सको। सो ठीक है दोस्तों, वापस आ गए मसूरी घूम के, और दीपू के साथ भाई काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छे से इसने घुमाया श्री टैक्सी से। और भाई किसी को श्री टैक्सी बुक करनी है तो कर लेना भाई, ये स्क्रीन पे आ रहा है इसकी डिटेल। और वापस भाई साइट पे पहुंच गए हैं, देखो लक्ष्मी भी यहाँ पे आ गई। अपनी कार उठा के चलते हैं अब घर पे, और देखते हैं कल अगर चिला में सफारी कर रहेंगे तो फिर 12 बजे निकलना पड़ेगा। वेट करिए नेक्स्ट ब्लॉग का, ठीक है? ओके ठीक है भाई, ओके भाई। ये देखो यहाँ पे मिला है, आज इतना सारा खाया तूने? खाना खाया, बहुत एनर्जी आ रही है, बहुत एनर्जी आ रही है। ये देखो, चला जा तेरे को बिस्कुट देंगे इसको, शिवा को। पैंट गंदी करेगा, पैंट गंदी करेगा, ये नहीं करना। सुन, खड़ा हो जा, सुन, ये वाला डांस करते, ये वाला, ये वाला, ये क्या तो मुझे पता क्या कहते हैं? कुत्ता बन गया। अरे बिस्कुट के लिए तो कुत्ता बन गया। ले, पता क्या कहते हैं? कह रहा है ये कौन है? वो भाई लक्ष्मी को पूछ रहा है ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। भाग गया भाई, भाग गया। सो भाई वापस ये देखो, आज साइट पे ये बॉक्स बन गया है भाई, देखो ऐसे बना है बॉक्स पूरा। 5 सबमीटर लगे हैं। सो ठीक है दोस्तों, वी आर बैक टू होम। और यहाँ पर आज का दिन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना
और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे व्लॉग्स डेली आते हैं, क्योंकि मैं करता हूँ डेली व्लॉगिंग और कोशिश रहती है कि सुबह 8 बजे व्लॉग आप लोगों के लिए आ जाए। सो ठीक है, ये था आज का दिन। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।